क्या कभी सोचा है कि जिस ऐप पर हम दिन रात अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं वो एक दिन अचानक बंद हो जाए तो? आज हम बात करने वाले हैं मैसेजिंग की दुनिया के बादशाह व्हाट्सएप और भारत के सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही एक जबरदस्त खींचतान की। और ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हम सबकी प्राइवेसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा इस नंबर को देखिए, 85 करोड़। जी हां, भारत में लगभग इतने लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। ये अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, हमारी जिंदगी का, हमारी आदतों का हिस्सा बन चुका है। गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर ऑफिस की जरूरी फाइलों तक सब कुछ इसी पर चलता है। पर सोचिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा ही दांव पर लग जाए? और यही वो बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि व्हाट्सएप को भारत से अपना कारोबार समेटना पड़ जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे मामले की जड़ तक जाना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ है एक ग्लोबल टेक जायंट व्हाट्सएप। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये भारत के कानून और एक मल्टीनेशनल कंपनी की पॉलिसी के बीच की सीधी टक्कर है, और इसके नतीजे बहुत दूर तक असर डालेंगे। ये शब्द हैं भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के, एकदम सीधा, सख्त और साफ संदेश। अदालत ने यह जता दिया है कि जब बात देश के नागरिकों की निजी जानकारी की होगी तो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इस पूरे हंगामे की जड़ है साल 2021 में आई व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। देखिए, व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक सीधा साधा अल्टीमेटम दे दिया। आपके सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो आप हमारी नई शर्तों को मान लीजिए, जिसका मतलब था कि आपका कुछ डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा, या फिर आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। बस, मतलब कोई तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। ऐसा कोई बटन नहीं था कि नहीं, मुझे अपना डेटा शेयर नहीं करना। और बस यहीं से शुरू हो गई एक लंबी कानूनी लड़ाई। जैसे ही ये पॉलिसी आई, हंगामा खड़ा हो गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, जो ये देखता है कि कोई कंपनी बाजार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। CCI ने मेटा पर करोड़ों का जुर्माना ठोका, और फिर अपीलों के कई दौर के बाद आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। अब ये डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी जैसी बातें सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती हैं, पर इनका असर सीधा हम सबकी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि जब हमारा डेटा शेयर होता है तो उससे आखिर किसका फायदा हो रहा है। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के हिसाब से भारत में 96% व्हाट्सएप यूजर्स को हर दिन फालतू के स्पैम मैसेज आते हैं। ऐसा तो हम सबके साथ होता ही है ना? और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे डेटा के इस्तेमाल से है। और ये स्पैम मैसेज भी कोई ऐसे वैसे नहीं होते। सबसे ज्यादा आते हैं लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स, फिर जमीन जायदाद, हेल्थ प्रोडक्ट्स और घर बैठे लाखों कमाने के वादे वाले मैसेज। होता यह है कि जब आपका डेटा शेयर होता है तो कंपनीज को आपकी पसंद नापसंद और आपकी ज़रूरतों का एक अंदाज़ा लग जाता है, और फिर वो आपको ठीक वैसे ही विज्ञापन और ऑफर्स भेजते हैं जिन्हें देखकर आप शायद क्लिक कर दें। यही तो सारा खेल है। तो इस पूरी खींचतान के बीच हमारे देश का कानून कहाँ खड़ा है? चलिए अब ये देखते हैं कि भारत में डेटा की सुरक्षा को लेकर क्या नियम और कायदे हैं। भारत में 2023 में एक बहुत ज़रूरी कानून लागू हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट। ये कानून दो किरदारों को साफ साफ बताता है। एक है डेटा प्रिंसिपल यानी हम और आप, जो अपने डेटा के असली मालिक हैं, और दूसरे हैं डेटा फिड्यूशरी यानी व्हाट्सएप जैसी कंपनियां, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे डेटा को सुरक्षित रखें। और ये कानून हमें कुछ बहुत ज़रूरी अधिकार देता है। मतलब अब कोई भी कंपनी आपकी इजाज़त के बिना आपका डेटा नहीं ले सकती। उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो आपका डेटा क्यों ले रहे हैं और उसका क्या करेंगे। और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाए, उन्हें आपका डेटा डिलीट करना ही होगा। और अगर कोई कंपनी इसमें जरा भी लापरवाही करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। तो अब कानून पूरी तरह से हमारे साथ है। तो एक तरफ है देश का सख्त कानून, दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। ऐसे में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या होगा?
क्या व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी बदलेगा या अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? इस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 27,000 करोड़ रुपए। ये व्हाट्सएप की सिर्फ भारत से होने वाली अनुमानित सालाना कमाई है। भारत व्हाट्सएप के लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया में उसका सबसे बड़ा बाजार है। अब आप ही बताइए, क्या कोई भी कंपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को यूं ही छोड़ना चाहेगी? इसकी संभावना न के बराबर है। तो आखिर में इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का संदेश शीशे की तरह साफ है। अगर आपको भारत में बिजनेस करना है तो आपको यहाँ के कानून और यहाँ के लोगों के अधिकारों की इज्जत करनी होगी। व्हाट्सएप शायद भारत छोड़कर तो नहीं जाएगा, लेकिन उसे अपनी पॉलिसी को पारदर्शी बनाना होगा और लोगों को उनके डेटा पर पहले से ज्यादा कंट्रोल देना होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये केस एक मिसाल बनेगा जो बाकी बड़ी टेक कंपनियों को भी अपना तरीका बदलने पर मजबूर कर देगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।